क्या आपने कभी सोचा कि एक बहू के कंधों पर कितना बोझ डाला जाता है? सुनिए आर्तिका की दिल छू लेने वाली कहानी, जो हर दिल को झकझोर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू, खेतों में लहलहाती फसलों की हरियाली और घर आंगन में गूंजती हंसी खुशी, ये थी हरियाणा के छोटे से गांव सूरजपुर की दुनिया। सूरजपुर ऐसा गांव था जहां हर घर की अपनी कहानी थी, हर आंगन में सपने पलते थे और हर गली में रिश्तों की मिठास बिखरी रहती थी। लेकिन इन रिश्तों की मिठास के बीच कभी कभी अपेक्षाओं का बोझ भी आ जाता था, खासकर तब जब बात एक नई बहू की होती थी। और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ऐसी ही एक नई बहू आर्तिका की कहानी। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, बल्कि हर उस औरत की है जो अपने सपनों और ससुराल की जिम्मेदारियों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिल को छू लेने वाली कहानी। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। चलिए अब कहानी की ओर चलते हैं। सूरजपुर गांव में चौधरी सूरजमल का परिवार बड़ा मशहूर था। उनका घर गांव के बीचों बीच बड़ा सा हवेलीनुमा मकान, जिसके आंगन में नीम का पुराना पेड़ था और सामने बड़ा सा बरामदा, जहां हर शाम गांव वाले जमा होते थे। सूरजमल के बेटे राहुल की शादी दिल्ली की पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मनिर्भर लड़की आर्तिका से हुई थी। शादी को अभी 7 दिन ही हुए थे और गांव में हर कोई नई बहू को देखने को उत्सुक था। आर्तिका कोई आम लड़की नहीं थी। दिल्ली में पली बढ़ी, इंजीनियरिंग की डिग्री, एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी और सबसे बड़ी बात, अपने सपनों को जीने का जुनून। उसने शादी से पहले ही राहुल और उसके परिवार से साफ साफ कह दिया था, मैं शादी के बाद भी अपनी नौकरी जारी रखूंगी। मेरे लिए मेरी पहचान और मेरे सपने उतने ही जरूरी हैं जितना मेरा ससुराल। राहुल ने हंसते हुए कहा था, आर्तिका, तुम जैसी हो हमें वैसे ही मंजूर हो। और सूरजमल ने भी बड़े गर्व से कहा था, हमारी बहू पढ़ी लिखी है, हमारा नाम रोशन करेगी। शादी के दिन गांव में धूम थी। ढोल नगाड़ों की आवाज, बारात की रौनक और आंगन में बनी रंगोली, सब कुछ ऐसा था मानो कोई त्योहार हो। रतिका जब सूरजमल के घर की देहरी पर पहली बार कदम रखी तो सासू माँ शांति देवी ने उसका तिलक किया और गले लगाकर कहा, बेटा, आज से ये घर तेरा है, तू हमारी लक्ष्मी है। रतिका का दिल भर आया। उसने सोचा, शायद ये लोग मुझे सचमुच प्यार से अपनाएंगे। लेकिन दोस्तों, जैसा हम सोचते हैं वैसा हमेशा होता नहीं। और यहीं से शुरू होती है रतिका की असली कहानी। अगर आपको ये कहानी रोचक लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। शादी के पहले हफ्ते में सब कुछ सपने जैसा था। सुबह सुबह आंगन में चहल पहल, सासू माँ की प्यार भरी बातें और ससुर जी की हंसी मजाक। रतिका को लग रहा था कि उसने एक नया परिवार नहीं बल्कि एक नया संसार पा लिया है। लेकिन जैसे ही हनीमून का दौर खत्म हुआ, असलियत सामने आने लगी। एक सुबह सासू माँ शांति देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आज तेरा हाथ की चाय पीने का मन कर रहा है, बना दे ना थोड़ा ताजा ताजा। रतिका खुशी खुशी रसोई में चली गई। उसने सोचा, चाय तो मैं अच्छी बनाती हूँ, आज सासू माँ को इम्प्रेस कर दूंगी। उसने बड़े प्यार से चाय बनाई, अदरक और इलायची डालकर, और सबके लिए ट्रे में सजा दी। लेकिन जैसे ही सासू माँ ने चाय का पहला घूंट लिया, उनका चेहरा बदल गया। अरे ये क्या बेटा, चाय में तो चीनी ज्यादा हो गई, शांति देवी ने कहा। आर्तिका ने माफी मांगते हुए कहा, माँ जी, गलती हो गई, अगली बार ध्यान रखूंगी। लेकिन तभी चाची सास कमला देवी, जो पास में बैठी थीं, तपाक से बोल पड़ी, अरे फलाने की बहू तो ऐसी चाय बनाती है कि क्या बताएं, एकदम सटीक स्वाद, न ज्यादा न कम।
रतिका का चेहरा लटक गया। उसने सोचा, ये फलाने की बहू कौन है जो हर बार मेरे सामने आ जाती है। उस दिन शाम को सूरजमल ने पूरे खानदान को बुलाया ताकि नई बहू का परिचय कराया जा सके। गांव के बड़े बुजुर्ग, चाचा ताऊ, बुआ फूफा सब आए। रतिका ने सबके पैर छुए, मुस्कुराते हुए सबका अभिवादन किया। लेकिन जैसे ही परिचय का दौर शुरू हुआ, सवालों की बौछार शुरू हो गई। बेटा, सिलाई कढ़ाई आती है ना? एक बुआ जी ने पूछा। खाना तो अच्छा बनाती होगी। फलाने की बहू तो ऐसी खीर बनाती है कि पूरा गांव तारीफ करता है, ताई जी ने कहा। और सबसे अजीब सवाल आया एक चाची का। बेटा, डांस कर लेती हो ना? फलाने की बहू ने तो शादी में ऐसा नाच दिखाया था कि लोग वाह वाह कर उठे। आर्तिका के दिमाग में सवाल घूमने लगे। मैं यहाँ बहू बनकर आई हूँ या किसी टैलेंट शो में हिस्सा लेने? ये लोग मुझसे क्या चाहते हैं? एक परफेक्ट बहू जो सब कुछ कर ले, या फिर फलाने की बहू की कॉपी? उसने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जी मुझे थोड़ा थोड़ा सब आता है, लेकिन मैं जैसी हूँ वैसी ही रहना चाहूंगी। सबने उसकी बात सुनी, लेकिन कुछ चेहरों पर हल्की सी निराशा दिखी। उस रात जब रतिका अपने कमरे में थी, उसने राहुल से कहा, राहुल, मुझे लगता है कि यहाँ हर कोई मुझसे फलाने की बहू जैसा बनने की उम्मीद कर रहा है, लेकिन मैं तो रतिका हूँ, कोई और नहीं। राहुल ने उसका हाथ थामकर कहा, तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या सचमुच सब ठीक हो पाएगा? आइए आगे की कहानी सुनते हैं। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आर्तिका ने शादी से पहले ही फैसला कर लिया था कि वह अपनी नौकरी नहीं छोड़ेगी। दिल्ली में उसकी जॉब न सिर्फ उसकी आजीविका का साधन थी, बल्कि उसकी पहचान का हिस्सा थी। उसने सोचा था कि ससुराल वाले उसकी इस इच्छा का सम्मान करेंगे, लेकिन जब उसने पहली बार ऑफिस जाने की बात उठाई तो घर में सन्नाटा छा गया। ससुर जी सूरजमल, जो हमेशा हंसी मजाक करते रहते थे, गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, बेटा, नौकरी तो ठीक है, लेकिन घर संभालना ज्यादा जरूरी है। देखो, फलाने की बहू ने भी शादी के बाद नौकरी छोड़ दी थी। अब वो कितने अच्छे से घर चलाती है, पूरा गांव उसकी तारीफ करता है। आर्तिका का दिल टूट गया। उसने सोचा, क्या मेरी पढ़ाई, मेरी मेहनत, मेरे सपने सब कुछ बस इसलिए बेकार है क्योंकि मैं एक बहू हूं? उसने शांति से जवाब दिया, पापा जी, मैं घर भी संभालूंगी और अपनी नौकरी भी। मैं दोनों में संतुलन बनाऊंगी, लेकिन फलाने की बहू की तरह बनना मेरे लिए मुमकिन नहीं। हर लड़की अलग होती है, उसकी अपनी पहचान होती है। सूरजमल कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शांति देवी ने उन्हें इशारा किया कि चुप रहें। उस रात शांति देवी आर्तिका के कमरे में आईं। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, मैं तेरी बात समझती हूं। हमने तुझसे बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी हैं, लेकिन तू सही कहती है। तुझे वही करना चाहिए जो तेरा दिल कहता है। आर्तिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने सासू माँ को गले लगाया और कहा, माँ जी, मैं इस घर को अपना बनाने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। शांति देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तू जैसी है हमें वैसी ही चाहिए। उस दिन के बाद सूरजपुर के चौधरी सूरजमल के घर में कुछ बदलाव आने लगे। शांति देवी ने पूरे परिवार को समझाया कि आर्तिका को तुलना का बोझ नहीं देना है। वो हमारी बहू है, कोई मशीन नहीं। उसे प्यार और सम्मान दो, तुलना मत करो, उन्होंने साफ साफ कहा। आर्तिका ने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। सुबह जल्दी उठकर घर के काम में हाथ बटाती, सासू माँ के साथ रसोई में नई नई रेसिपी सीखती और ऑफिस से लौटकर परिवार के साथ वक्त बिताती। उसकी मेहनत और लगन देखकर धीरे धीरे गांव वालों का नजरिया भी बदलने लगा। लोग अब फलाने की बहू की तारीफ कम और राधिका की तारीफ ज्यादा करने लगे। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ। सभी परिवारों की बहुओं को कुछ न कुछ प्रदर्शन करना था। कोई गाना गा रहा था, कोई नाच रहा था, तो कोई अपनी बनाई पेंटिंग दिखा रहा था। जब आर्तिका की बारी आई तो उसने स्टेज पर जाकर कहा,
मैं आज ना तो गाना गाऊंगी ना नाचूंगी। मैं बस आप सबको एक बात कहना चाहती हूँ, एक बहू कोई ऑलराउंडर नहीं होती। वो एक इंसान होती है जिसके अपने सपने, अपनी ख्वाहिशें और अपनी पहचान होती है। मुझे इस गांव ने बहुत प्यार दिया और मैं चाहती हूँ कि हर बहू को ये प्यार और सम्मान मिले। उसके शब्दों ने सबके दिल को छू लिया। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा पंडाल गूंज उठा। उस दिन के बाद सूरजपुर में न सिर्फ कृतिका बल्कि हर नई बहू को एक इंसान की तरह देखा जाने लगा। कृतिका की कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान की अपनी खासियत होती है। तुलना का बोझ किसी को बेहतर नहीं बनाता बल्कि उसे तोड़ देता है। अगर हम एक दूसरे को प्यार और सम्मान दें तो हर रिश्ता खूबसूरत बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका एक लाइक और शेयर हमारी मेहनत को और लोगों तक पहुंचाएगा। तो इंतजार किस बात का? अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्ते।